हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय वन थिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अब मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपना सपोर्ट दें मुझे, ताकि मैं इसी तरह की और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो आप जैसा देख रहे हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आई है। उसी वैकेंसी के रिकॉर्डिंग हम लोग इसमें रोज़ आर्मी पब्लिक स्कूल की एक जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग इंग्लिश की टेस्ट सीरीज करेंगे। उस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता देना चाहती हूँ, आज का ये चैनल जनरल अवेयरनेस के लिए है। तो हम इसमें रोज़ 10 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आपकी तैयारी कैसी है और अपना मूल्यांकन खुद करिए। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? अपना आंसर जल्दी से कमेंट करिए, आपके पास 10 सेकंड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने इनका अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में और इसकी अधिवेशन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो कार्यकारिणी समिति 1937 और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो आप सभी देख सकते हैं किसका आंसर सही है और किसका गलत। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर बी। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ। इस समय जब झारखंड के आसपास, छोटा नागपुर राज्य जो है ये झारखंड के पास एक पठार है, जैसा कि हम जानते हैं सिंहभूमि जिले के आसपास का। तो 1820 ईस्वी में जब इनकी ज़मीनों को मुस्लिम और सिख लोगों को दिया जा रहा था, तो कुछ मुंडा लोगों ने मिलकर छोटा नागपुर में जनजाति विद्रोह किया था, जो 1820 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कठिया से। हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा है 3 कठिया क्या 1916 ईस्वी में बिहार में गांधी जी ने, 1916 गलत लिख दिया गया, 1916 में गांधी जी बिहार में नील की खेती, जिसमें ये होता था कि कुल ज़मीन एक जो 20 हैं उसके 1/3 1/3 हिस्से पर, जिसको 3 कठिया कहा जाता था, 20 भाग के 1/3 हिस्से पे नील की खेती करनी होती थी। इसी के लिए गांधी जी ने जो सत्याग्रह प्रारंभ किया था उसको 3 कठिया कहा गया। ये 1916 में गांधी जी ने चंपारण जिले में किया, चंपारण कह रही हूँ, बिहार में, हाँ, चंपारण जिले में किया था 3 कठिया। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, उलगान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? संथाल, कच्छ नागा, कोल, बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा। सन 1893 ईस्वी से लेकर के 1900 में
बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान का दूत घोषित कर दिया था। मतलब वो लोगों से कहते थे कि उन्हें भगवान की शक्तियाँ प्रदान हैं। उसी को उलगान कहते थे, जो भगवान का दूत हो, महान हलचल जिसका अर्थ होता है। तो उन्होंने 1893 से 1900 में जो भी विद्रोह किए थे उसको उलगान विद्रोह कहते हैं, और उसके नेता बिरसा मुंडा थे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। मुंगेर का बड़ी आटाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बड़ी या टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत। मुंगेर के बड़ी हियाटाल विद्रोह का उद्देश्य, इसका सही ऑप्शन होगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। जो भूमि लोगों से ले ली गई थी उसी की वापसी के लिए जो विद्रोह हुआ था, मुंगेर का बड़ियाटाल विद्रोह का यही उद्देश्य था कि बकास्त भूमि की वापसी कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 6वां। बिहार से बंगाल से पृथक कब हुआ? बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? सन 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन होगा 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में दिल्ली में, जब दिल्ली में बंगाल विभाजन हो रहा था तो जॉर्ज पंचम आए थे। पूछा जाता है जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे, तो उसका भी सही ऑप्शन होगा 1911 में। 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे अपनी रानी मैरी के साथ, उसी समय बंगाल को बिहार से अलग किया गया था और भाषीय राज्यों का गठन किया गया था। तो बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम दिल्ली आए थे बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन बना कि दिल्ली, जॉर्ज पंचम कहाँ आए थे? तो दिल्ली आए थे, सन 1911 ईस्वी में आए थे। क्या रोकने आए थे? तो बंगाल विभाजन को। और उन्होंने और क्या किया था वहाँ पे? तो बिहार को बंगाल से अलग किया था, पृथक किया था। क्वेश्चन नंबर 7वां। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1916 ईस्वी में, सन 1917 ईस्वी में, सन 1918 ईस्वी में, सन 1921 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पटना का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका इसी में आंसर है, पटना का उच्च न्यायालय पटना में है। पटना बिहार की क्या है? राजधानी। किसकी राजधानी है? तो बिहार की। और बिहार के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? नीतीश कुमार। 1930 और 1931 ईस्वी में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? मधुबनी, भागलपुर, गया, मुंगेर। 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गया में। कहाँ पे? गया में।
गया में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। किस जिले में? गया में। गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार का एक जिला है गया। क्वेश्चन नंबर 9। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होते हैं। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होते हैं। जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनिया क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां ये रहा। एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, 1/10,000 मिलीमीटर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर। एक माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, या 10⁻³ भी इसको लिख सकते हैं, मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 ये है। अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता, निम्न पारगम्यता। अतिचालक जो होता है उसके लक्षण क्या है? इसका सही ऑप्शन है उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? चूना पत्थर, पिच ब्लेंड, रूटाइल्स, हेमेटाइट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड से क्या प्राप्त किया जाता है? रेडियम। ऐसे भी पूछा जा सकता है पिच ब्लेंड से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेडियम। या रेडियम किस धातु से प्राप्त किया जाता है, तो उसका सही ऑप्शन है पिच ब्लेंड। क्वेश्चन नंबर 13 ये है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन पर, उपरोक्त दोनों पे, या उपरोक्त किसी पर भी नहीं। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। इसका सही ऑप्शन है बी, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम को कभी कभी नाभिकीय विखंडन भी कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि नाभिकीय बम, सॉरी नाभिकीय विखंडन नहीं, परमाणु की जगह नाभिकीय बम हो सकता है, तो नाभिकीय बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर, या परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पे, या नाभिकीय बम तो भी नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 CaSO4 इंटू 2H2O 2 CaSO4 इंटू H2O CaSO4 इंटू H2O।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको जिप्सम भी कहते हैं, उसका सूत्र क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है 2CaSO4 इंटू H2O, कॉपर सल्फेट इंटू जल। कॉपर सल्फेट के 2 अणु और जल के 1 अणु, 2CaSO4 इंटू H2O। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हेरा। वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघट्ट है? वायु क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, वायु एक मिश्रण है। वायु में कई गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन। जैसा कि हम जानते भी हैं कि वायु में नाइट्रोजन सबसे अधिक 78%, जबकि ऑक्सीजन 21%। तो इस तरह बाकी गैसेस भी होती हैं लगभग 3%, तो 1%। बाकी गैसेस 1% होती हैं। तो वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। इसी के साथ ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो में यही समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करिए किसने कितना नंबर पाया है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।